नमस्कार दोस्तों, हम सही हैं, लेकिन अगर हम सही हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेसन से भरी हुई कहानी है कि कई बार हमें जो है ना लाइफ में लोगों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। कहानी दोस्तों ऐसे है कि एक बार एक राजा हुआ करता था और उस राजा का ना एक ट्रेट था। वो राजा का क्या ट्रेट था कि वो ना हमेशा चेक करता था भेष बदल बदल कर कि भाई मेरे जो जो देश है उस देश में लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, कोई दुकानदार अननेसेसरी गलत रेट तो नहीं लगा रहा है, या कोई भी इंसान जो है किसी दूसरे के साथ गलत तो नहीं कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है वो वैसे ही घूम रहे थे अपना भेष बदल कर, उनके साथ उनका वज़ीर भी था, उसने भी भेष बदला हुआ था। तो क्या देखते हैं कि एक मार्केट में कोने पे ना एक इंसान गिरा पड़ा है और मतलब इस स्टेज पे है कि उसकी सांसें बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अब वो जाते हैं, कोशिश करते हैं और क्योंकि भेष बदला होता है, किसी को पता नहीं होता है, वो उनका चेस्ट वेस्ट को दबाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि भैया कोई तो आ जाओ हेल्प करने के लिए। कोई नहीं आता, सब कहते हैं कि ये बेकार आदमी है। राजा को ये देख के ना बड़ा अजीब सा लगता है यार कि ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा हो या बेकार हो, इंसान की जान तो जान है भाई, आपको हेल्प तो करनी चाहिए। राजा ना सभी को आवाज़ लगाता है कि कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आता और फाइनली जो है वो इंसान मर जाता है। अब राजा क्या करता है कि बोलता है चलो यार इसको इसकी किसी घर पे जहाँ पे रहता है वहाँ छोड़ के आते हैं। अब उसकी जेब में वो कोशिश करता है, कुछ नहीं मिलता है। राजा क्या करता है कि पहली दुकान में जाता है, बोलता है आप पहचानते हैं इस आदमी को? तो वो दुकानदार कहता है कि साहब मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है, छोड़ो इसको ऐसे रहने दो। राजा को बताता नहीं उसका एड्रेस। दूसरी दुकान में राजा जाता है तो फिर वो पूछता है राजा दुकानदार को कि भैया आप इसका एड्रेस जानते हो? फिर वो भी उसको एड्रेस नहीं बताता। फाइनली वो तीसरी दुकानदार से पूछता है, तीसरा दुकानदार उसको किसी तरह से बता ही देता है कि चलो ये इसका एड्रेस है, जाओ ले जाओ इसको। तो राजा जो है डेड बॉडी को उठाता है और अपने वजीर के साथ उस डेड बॉडी को लेके जाता है। अब जब राजा जाता है तो दरवाज़ा खुलता है, उसकी पत्नी जो इंसान मर गया होता है उसकी पत्नी बाहर निकलती है, बहुत रोती है। तो राजा उससे पूछता है यार एक चीज़ बताओ, या आपका हस्बैंड इतना गंदा इंसान था कि लोगों ने इसको बचाने की भी कोशिश नहीं की, कोई साथ में आया नहीं कि इसकी बॉडी को उठा भी दे? तो पत्नी बड़ी मतलब सरप्राइजिंग नज़रों से उसकी तरफ देखती है, राजा की तरफ। उसे पता नहीं होता है कि राजा है। कहती है कि दुनिया के लिए बहुत बेकार थे, लेकिन मुझे पता है ये महान इंसान थे, एक साधु इंसान थे। तो राजा कहता है ऐसा कैसे? तो कहता है कि उसकी पत्नी कहती है कि मेरे जो पति है ना, वो हर उस गलत इंसान का सपोर्ट करते थे ताकि वो गलत काम ना करे। जैसे कि जो लोग शराबी हैं, उन शराबी लोगों को मना करते थे और दुकान में जाते थे, शराब की दुकान में जाते थे, वहाँ से बोतलें ख़रीद के ले आते थे ताकि शराब ख़त्म हो जाए और उन बोतलों की शराब को नाली में फेंक देते थे। कई बार रात को वो जो है जो हमारे यहाँ पे नर्तकी है जो डांस करती है रात को, उसके पास जाते थे, उसको बोलते थे तो ये काम मत कर, ये ले पैसे, अपना घर चला। तो वो उन नेगेटिव लोगों की सपोर्ट करते थे जिन लोगों को ना की एक्चुअली मजबूरी थी। तो इस तरह से जो है लोग उन्हें देखते थे और वो सोचते थे ये गलत, क्योंकि अगर नर्तकी के पास कोई जा रहा है और डेली जा रहा है, विच मीन्स वो गलत इंसान होगा। ठेके पे कोई जा रहा है तो वो गलत इंसान होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को देखते थे, उसके पीछे की स्टोरी नहीं वो समझते थे। तो उसने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो उसने यही चीज़ उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने ना अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत हमेशा मैं बोलती रही कि इससे कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे और कोई भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। और वही बात हुई। लेकिन जानते हैं मेरे हस्बैंड क्या कहते थे? वो कहते थे कि मेरे को ना मेरे मरने के बाद कोई छोटा मोटा आदमी हाथ नहीं लगाएगा, मेरे लिए राजा आएगा जो मुझे पूरा का पूरा हेल्प करके जाएगा। तो वो मजाक में बोलते थे, कैसे बोलते थे मुझे पता नहीं है। फाइनली वो जो राजा है ना, जब ये बात सुनता है ना तो बड़ा सरप्राइज़ करता है और कहता है कि मैडम वो राजा मैं ही हूँ, तो मैं जो है ना इसका दाह संस्कार बहुत बहुत सम्मान से करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान था। दोस्तों, दाह संस्कार करता है राजा उसका, उसकी वाइफ को बहुत सपोर्ट करता है कि भैया आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा नेक काम किया। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी हमें एक मॉरल दे के जाती है कि कई बार ना हम लाइफ में हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंसान सामने वाला इंसान जो है ना वो गलत होगा,
उसने ऐसा किया। वो जो प्रिजम्पशन, वो जो स्टीरियोटाइपिक अप्रोच हम बना लेते हैं ना दूसरे लोगों के लिए, विदाउट एनी गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, उसकी एक्चुअल सच्चाई को जाने बिना जो हम एक स्टीरियोटाइपिक अप्रोच दूसरों के लिए बना देते हैं ना, वो शायद हमें भी कहीं ना मिसगाइड कर देती है, और वो हमें भी कहीं ना कहीं ऑफ द ट्रैक कर देती है। तो दोस्तों, लोगों को सिर्फ उनके काम से, लोगों को सिर्फ उनकी बात से ना जज करो। उन्हें जज करने के लिए उनके कैरेक्टर को, उनके कर्मों को, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, उसको समझने की कोशिश करो। तभी शायद आप लोगों के बारे में एक राइट परसेप्शन बना पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप उनको ऊपर से देखते हो, तो ऊपर से अगर आप परसेप्शन बनाते हो, तो शायद वो चीज़ गलत है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद।